नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की थाना डी डिवीजन ने 7 माह के बच्चे को अगवा करने के मामले को 4 घंटों में सुलझाया। अगवाकर्ता को किया काबू। संगरूर के सुनाम गेट इलाके में एक स्कॉर्पियो गाड़ी को लगी भीषण आग। आग लगने का कारण नहीं हो पाया स्पष्ट। G20 सम्मेलन के मद्देनजर बठिंडा पुलिस ने हरियाणा सीमा पर नाका लगाकर की वाहनों की चेकिंग। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना डी डिवीजन ने 7 माह के बच्चे को अगवा करने वाले एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि थाना डी डिवीजन में रेणु देवी ने बयान दर्ज करवाया था कि उसका 7 माह का बच्चा अगवा कर लिया गया है, जिसके बाद इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की अगुवाई में एसआई राकेश कुमार ने पुलिस पार्टी सहित हर पहलू से जांच करते हुए कड़ी मुशक्कत के बाद 4 घंटों के अंदर ही बच्चे को अगवा करने वाले दोषी विजय कुमार को काबू कर उसके पास से अगवा किया गया 7 माह का बच्चा बरामद कर की माता के हवाले कर दिया है। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, ये कल सानू दोपहर 1-2 बजे के करीब कंप्लेंट आई सी। रेणु देवी है, अपने यूपी के रहने वाले, इत्थे सुनियारियां वाला खूह साडे एरिया च पैंदा है, डी डिवीजन थाने के अंडर। भी इन्हां दा जिहड़ा बच्चा वा युवराज सिंह आ, 7 महीने की एज आ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ लिया ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ कर लिया। संगरूर के सुनाम गेट इलाके में एक स्कॉर्पियो गाड़ी को आग लग गई। ये घटना गत रात्रि 3 बजे की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गाड़ी के मालिक रवि कुमार अरोड़ा ने बताया कि उनके पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी कि उनकी गाड़ी को आग लग गई है, जिसके बाद उसने परिवार सहित पहुंचकर गाड़ी को लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई, जिस पर काबू पाना मुश्किल था। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मुशक्कत से आग पर काबू पाया। तो वहीं इस आगजनी के कारण स्कॉर्पियो गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सही सलामत गाड़ी को खड़ा किया था। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं उसने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी है और पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया है कि इस घटना की बारीकी से जांच की जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। भाजी असी तो अपना करे सीगे ते सानू अचानक गवांढियां ने कहा कि भाजी आओ थोड़े ना गड्डी नूं अग लगी हुई है। असी देखा कि साडी गड्डी अगला पासा दोवें टायर ते इंजन वाली साइड तो बहुत ज़्यादा अग लगी हुई सी। तो असी पानी पुनी पाया तो साढ़े बस का नहीं सी। असी फिर फायर ब्रिगेड में कॉल करी, फायर ब्रिगेड ने आके अग बुझाई तो फिर पुलिस नूं इतला करया, उन्होंने आके अपना रिपोर्ट बनाई। तो ये सानू ऐ लगता है कि या तो शॉर्ट सर्किट नाल या किसी शरारती अंसर नाल ये कम कैमरे लगे हुए हैं जी, पर सब दे अपने अपने कैमरे दूर दूर लगे हुए हैं। गड्डी के नज़दीक कोई कैमरा नहीं लगे। G20 सम्मेलन के मद्देनजर बठिंडा पुलिस की ओर से बठिंडा के साथ लगती हरियाणा सीमा पर नाका लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ बूटा सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व G20 सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बठिंडा और हरियाणा के साथ लगती सीमा पर पड़ते गांवों में पुलिस की ओर से चेकिंग की जा रही है ताकि शरारती तत्वों पर नकेल कसी जा सके। ये बॉर्डर एरिया जिथे असीं खड़े हैं नथेहा ते रोड जिहड़ी अगे रोडी सूरगढ़ होंदी सरसा जिला नूं हरियाणा नूं जांदी है ते इसे रोड दे उत्ते स्पैशल नाकाबंदियां जिहड़ियां है वो
ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਹੀਕਲ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਹੀਕਲ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ कार्रवाई अमल में ली जाएगी। धरना प्रदर्शन और कब्जे वाली जगहों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर जाने संबंधी भविष्य में दिशा निर्देश तय करने संबंधी जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित की गई 16 सदस्यीय कमेटी की ओर से बनाई गई रिपोर्ट करनैल सिंह पीर मोहम्मद की ओर से ज्ञानी हरप्रीत सिंह को सौंपी गई। इस दौरान कोऑर्डिनेटर पीर मोहम्मद ने सीलबंद रिपोर्ट जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपी। आने वाले समय में 5 सिंह साहिबान की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप कहां कहां ले जाया जा सकता है। इस दौरान 16 सदस्यीय टीम ने अपने अपने विचार लिखित रूप में दिए। अब सभी सिख पंथ के लोगों की नज़र इस फैसले पर रहेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कि 14 तरीक ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ 12 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। अमृतसर के लोगों के लिए द बर्गर क्लब रंजीत एवेन्यू डी ब्लॉक एक सुनहरी मौका लेकर आए हैं, जहां आप अपनी फोटो द बर्गर क्लब एंट्रेंस ग्लास पर लगवा सकते हो। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोहित अरोड़ा ने बताया कि द बर्गर क्लब अमृतसर के लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका दे रहा है। द बर्गर क्लब ने फेमस होने का मौका अब और भी आसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि लकी कस्टमर चुनने के लिए द बर्गर क्लब ब्रांच में विजिट कर ग्राहक अपना फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए बर्गर क्लब की ब्रांच में आकर वहां पर किसी भी प्रकार की पार्टी बुक करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को 1 महीने के लिए फेमस होने का मौका मिलेगा और यह मौका हर 1 महीने अलग अलग कस्टमर को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि द बर्गर क्लब की यह एक छोटी सी पहल है जिसमें अमृतसर के लोगों को सोशल लाइफ में फ्रंट पर आने का मौका दे रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ 버ਗਰ ਕਲੱਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਫਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। इस बर्गर क्लब के ऑनर जो है दविंदर सिंह सनी जिन्हों का ये पहल है कि एक इनिशिएटिव लेता है अमृतसर के लोगों वास्ते कि अमृतसर के लोगों को कितना फेमस किया जाए, एक दूसरे के नाल सोशल किया जाए, एक दूसरे के नाल उन्होंने एनकरेज किया जाए। उहदे वास्ते बर्गर क्लब ने एक नवी पहल स्टार्ट की है। जो कि तुसीं अपने इत्थे बर्गर क्लब ब्रांच दे विच आओगे डी ब्लॉक दे विच, इत्थे आके तुसीं अपने फॉर्म फिलअप करोगे। फॉर्म फिलअप करने तो बाद तुहाडा एक लकी ड्रॉ कढ़िया जाएगा, जिस लकी ड्रॉ दे विच तुहानूं पूरे बर्गर क्लब का फ्रंट फेस जो बना करके सामने शीशे के उत्ते प्रेजेंट किया जाएगा। और उस तो इलावा बर्गर क्लब के मेन रोड के उत्ते तुसीं आओगे, जो 2 तुसीं होर्डिंग देखते होंगे उन्हां होर्डिंग के उत्ते भी तुहानूं प्लेस किया जाएगा।
कर्मा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता मोहिंद्र भगत के बेटे और शीला स्पोर्ट्स के एमडी अतुल भगत, शिवदयाल माली, शोभा भगत, एमपी सिंह और डॉक्टर बीडी शर्मा ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रधान राजीव भगत ने बताया कि सोसाइटी की ओर से समय समय पर ऐसे कार्य किए जाते हैं। इसी के तहत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों के टेस्ट कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई हैं। इसके साथ ही बच्चों को खेलों के प्रति उत्साहित करने के उद्देश्य से खेलों का सामान भी दिया गया है। इस मौके पर मनोज वर्मा, डॉक्टर राधिका प्रसाद, रामश्रेष्ठ गुप्ता, माता प्रसाद, दीपक जगदेव सिंह खालसा, मंजीत कौर, सुनील चोपड़ा, पिंका सोडी, अजय कुमार लोधी, दीपक बराड़, सतबीर सिंह संधू, दीपक बाबा, बाला बुड्ढा, सोसाइटी के गुरिंदर सिंह तूर, कुलवंत सिंह दालम, सुखबीर लाहौरिया, बाबा राजकिशोर भी मौजूद रहे। अंत में सोसाइटी की ओर से लंगर का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं राजीव भगत, प्रधान कर्मा वेलफेयर सोसाइटी वालों, नाल मेरे साथी जथेदार जगदेव सिंह खालसा जी, डॉक्टर राधिका प्रसाद जी और मनोज वर्मा जी और सारे मेरे टीम मैंबर जो मेरी सोसाइटी का हिस्सा ने, और साढ़े विच खास तौर पर कुलवंत सिंह दालम जी भी आए ने और बाजवा साहब भी आए ने। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। नाल सुनील चोपड़ा जी और होर भी मेरे सारे साथी। मैं अज इस सोसाइटी के थ्रू जो काम करने जा रहा हाँ, मेरा एक ही लक्ष्य है कि समाज सेवा करना। समाज सेवा, प्रकृति की सेवा, ये साडा मेन मकसद यही है कि असी वध चढ़ के काम करिए, बच्चों पढ़ाई वाल इंकरेज करिए, बच्चों दसीए कि तुसी गाँव तुहाडे चों कोई सचिन तेंदुलकर भी बन सकता है, तो बच्चों को नशा तो दूर रखिए। मेरी आप सभी को दिल दी गहराइयां जो सत श्री अकाल, नमस्कार। अज समा चंगा सच की गल करनी, सच के बोलना, समाज के काम करने, ये सौखे नहीं है। अं गल्लां जिन्नियां मर्जी घर कर लीए, गली मह्ल्ले च बह के जाना जो मर्जी कर लीए, ये सौखा काम नहीं है, बहुत औखा होंदा। साडे नाल सरदार लखबीर सिंह जी बाजवा साहब जी लंबे समय तो सेवा करते हैं समाज की। बॉल नहीं है कि तुहानूं जीवन की वो दिशा दे रही है कि तुसीं भैड़े कामों तो, माड़े कामों तो, विहले रहण तो, बेरोजगारी तो, वो जो मानसिक तनाव उपाला है, ये बहुत अच्छा उपाला है। मैं इन्हां दी जिन्नी शलाघा की जाए उन्नी घट हैगी है। मैं थोड़ा कुछ मैनूं पता नहीं सी प्रोग्राम के पैमाने का की है। मैं अपनी नेक कमाई के विचों मैं 5000 रुपया इन्होंने दे के जाऊँगा, थोड़ा मेरे बच्चों की भविख के वास्ते ये थोड़ा बहुत कर पाएंगे। ਅੱਜ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਬਸਤੀਆਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ कैंपों ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ सिद्ध हो रही हैगी। जालंधर के दिलबाग नगर स्थित समाज सेवी कमल मेहता के निवास स्थान पर मां भगवती के जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए और ज्योति प्रज्वलित कर जागरण का शुभारंभ किया। इस दौरान अश्वनी महंत ने गणेश वंदना को गाकर जागरण की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने पक्की भेंटों को गाकर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इसके अलावा भजन गायक आकाश वर्मा ने भी मां के भजनों का गुणगान किया। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा, भाजपा नेता मनोरंजन कालिया, मोहिंद्र भगत, दीपक बाली, कमलजीत भाटिया, राजू मदान, जगदीश अरोड़ा, जुगल साहनी, प्रदीप खुल्लर, राजीव लुथर, वनीत धीर और राजीव ढिंगरा भी विशेष रूप से शामिल हुए और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर लक्ष्मी मेहता, कंचन, गुरबचन चुग, दिविक मेहता, देविका मेहता, कुणाल मेहता, अंजलि मेहता, अलका मेहता, संजीव मेहता, नीतिका वोरा, अश्वनी वोरा, रितु रहेजा, संदीप रहेजा, नंदन अवियान, अमायरा,
कृष्णा सहित कई भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अमृतसर में आध्यात्मिक और रूहानियत का केंद्र और सिख कौम का केंद्रीय स्थान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में सुशोभित सोने की धुलाई की कार सेवा आरंभ की गई। पिछले कई वर्षों की तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से यह कार सेवा गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था यूके को सौंपी गई, जिनकी ओर से बड़ी ही श्रद्धा एवं सत्कार के साथ अरदास के उपरांत यह कार सेवा आरंभ की गई। गुरु नानक निष्काम सेवा यूके के इंग्लैंड और अफ्रीका से पहुंचे 40 से 50 सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के ऊपर लगे सोने की चमक को बरकरार रखने हेतु अपने हाथों से सोने की धुलाई की कार सेवा आरंभ की गई। गौरतलब रहे कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में लगे हुए सोने की चमक को प्रदूषण प्रभावित कर रहा है और सोने की चमक को बरकरार रखने हेतु श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से समय समय पर सोने की धुलाई करवाई जाती है, ताकि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब का सुंदर व अलौकिक दृश्य बरकरार रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी सिंह गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था यूके जदमुखी भाई साहब भाई मोहिंਦਰ ਸਿੰਘ जी ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀਠੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੁਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇਸ ਧੁਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 2.5-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अमृतसर के हॉल गेट के बाहर हिंदू शिवसेना और हिंदू संगठनों की ओर से गिप्पी गरेवाल की नई फिल्म का पोस्टर जलाया गया। इस दौरान हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना था कि इस फिल्म में मां काली के रूप को दर्शाया गया है और मजाक का पात्र बनाया गया है, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि जब तक ये सीन काटा नहीं जाता तब तक वे अपना रोष प्रदर्शन जारी रखेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो कि अज जो प्रोग्राम किया गया ये गिप्पी गरेवाल की फिल्म जी नवी है 8 तरीक को रिलीज़ हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ अगर मंगलवार तक यह सीन कटिया ना गया तो यदा उग्र रूप धारण करके सड़कों पर आना पेगा, जो कि यदा प्रशासन जिम्मेवार होगा। आर्य समाज वेद मंदिर राजनगर बस्ती बाबा खेल जालंधर में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म दिवस को समर्पित विश्व शांति महायज्ञ व पंचकुंडीय यज्ञ की पूर्ण आहुति डाली गई, जिसमें पंडित विजय शास्त्री एवं पंडित मनोहर लाल आर्य ने आए हुए यजमानों से विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस मौके पर चुन्नी लाल, जगदीश लाल, रोशन लाल, मंगत राम, राजेश कुमार, राजकुमार राजू, पवन कुमार लाडी ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर स्वामी सदानंद जी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान सुदर्शन शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर ध्वजारोहण की रस्म अदा की। इस मौके पर ओम प्रकाश, जोगिंदर लाल, ओम प्रकाश डोगरा, सुरेंद्र आर्य, हरीश आर्य, संदीप, निर्मल आर्य सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। आर्य समाज वेद मंदिर बस्ती बाबा खेल
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਹਾਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦਾ ਪੂਰਨਹੂਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜੀ ਨਗਰ ਮੱਠ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰੂਥੀ ਜੀ ਜੋ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਰਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ 200 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਆਰੀਆ ਮੁਸਾਫਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ है। इस आर्य समाज मंदिर के अंदर ऋषिवर का 200वां जयंती के उपलक्ष्य में ये आर्य महासम्मेलन यहाँ रखा है और सारे जलंधर से और दूर दराज से लोगों ने एक अपना संगठन का प्रदर्शन किया है और आर्य सिद्धांत ऋषि के द्वारा निर्मित जो आर्य सिद्धांत है उन सिद्धांतों का प्रकाश और प्रचार करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। सतगुरु कबीर जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सभी मंदिरों की संयुक्त प्रभात फेरी कबीर विहार बस्ती बावा खेल में से निकाली गई, जिसमें शामिल भक्तों ने सतगुरु कबीर जी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा की। इस मौके पर आचार्य जगदीश लाल, पाठी रामलाल, प्रधान सिकंदर लाल, चेयरमैन बोधराम, सचिव मंगत राम, महेंद्र लाल, विजय कुमार, बलवंत राज, जगदीश चंद्र, अमृत संदल, श्यामलाल, पवन कुमार सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। बड़ी धूम-धमा के पूरे संसार के मनाया जा रहा है। तो इस पंजाब के भी जितने भी मंदिर हैं आदरणीय साढ़े महंत जगदीश दास जी जिन्हों की रहनुमाई के सारा ये जो भी सासंग है, नगर कीर्तन है, शोभा यात्रा है, प्रकाश मंदिरों के इन्हों की रहनुमाई के नाल ही मनाया जाएगा। मैं सारी संगत को पूरे संसार के जितनी भी नाम देवा संगत है मैं बेनती करता हाँ पूरी कमेटी वालों और वध चढ़ के इस सतगुरु कबीर। शिरोमणि पंथ अकाली बुढ़ा के छठे मुखी और श्री अकाल तख्त साहिब के टकसाली जथेदार सिंह साहिब अकाली बाबा फूला सिंह की 200 वर्षीय शहीदी शताब्दी को समर्पित विशाल नगर कीर्तन अकाल तख्त साहिब से सजाया गया। शहीदी शताब्दी का मुख्य समागम 14 मार्च को गुरुद्वारा श्री मंजीत साहिब दीवान हाल में होगा। इसके अलावा गुरुद्वारा बुर्ज अकाली बाबा फूला सिंह, छावनी पंथ अकाली बुढ़ा दल में भी अलग अलग समागम रखे गए हैं। इस दौरान गतका पार्टियों ने भी अपनी हाजिरी लगवाई। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह, 96 करोड़ी सहित असंख्य संगत मौजूद रही।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी तो श्री अकाल तख्त साहब जी तो शहीद अकाली बाबा फूला सिंह जी उन्हों की 200 साला जी शहीदी शताब्दी है। अकाली बाबा फूला सिंह जी जिथे श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਊਠਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਸਾਰੇ ਹਮਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰੌ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें वंश कटारिया और गुरजीत कटारिया ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर यज्ञ ब्रह्म वेद आचार्य और सौरभ ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान स्वामी सदानंद दीनानगर वालों ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सुरेंद्र खन्ना, चौधरी हरिचंद, सुनीता भाटिया, वेद प्रकाश भाटिया, ललित मोहन कालिया, अनु आर्य, बैजनाथ, राजेश कुमार, राजेश शर्मा, अर्चना मिश्रा, प्रोमिला मेहता, अंजू देवी, कुबेर, नलिनी सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मेरी माँ ने हवन में आहुति डाल के नहीं देखी। क्यों? गांव के अंदर ब्राह्मणों ने ये कह रखा था, स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्र यज्ञ के अंदर आहुति नहीं डाल सकती, यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा। पर आर्य समाज ने वो प्रचार किया। अब देखो बड़ी बड़ी माताएं विदुषियां हैं, आचार्य हैं हमारे आर्य समाज में। हमारे आर्य समाज के अंदर कैसी कैसी माताएं हैं, और परमपिता परमात्मा की कृपा से संपर्क की ओर है। आज हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में स्वामी सदानंद जी का हमें आशीर्वाद मिला। ये एक ऐसे महान संत है कि आर्य समाज जहाँ वो क्षेत्र, जहाँ दीनानगर गुरदासपुर का क्षेत्र है, वहाँ कितना विशाल गुरुकुल है। वहाँ के ये स्वामी सदानंद जी महाराज थे, स्वतंत्रता हुई थी, जब स्थापना हुई थी उसके बाद आज कितनी बहुत संघर्ष करने के बाद वहाँ ऐसे इस मुकाम पर है कि स्वामी जी के वहाँ रहते हुए वहाँ इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में 29वां वार्षिक उत्सव ज्ञान ज्योति पर्व संगीत में श्री राम कथा और 51 हवन कुंडीय विशाल महायज्ञ का आयोजन 3 से 9 अप्रैल तक करवाया जा रहा है। इसी संबंध में निमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रधान रंजीत आर्य ने बताया कि श्री राम कथा वाचक आचार्य संदीप जी महाराज मेरठ वाले कथा का उच्चारण करेंगे। इस समागम में सांसद स्वामी समेधानंद सरस्वती, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सुदर्शन शर्मा, उप प्रधान विनय आर्य, महामंत्री प्रेम भारद्वाज विशेष रूप से हाजिर होंगे। इस दौरान महामंत्री हर्ष लखनपाल ने बताया कि समागम के दौरान प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती, रश्मि घई, सुरेंद्र सिंह गुलशन, आचार्य दुष्यंत शास्त्री प्रभु भजनों का गुणगान करेंगे। इस मौके पर ओम मल्होत्रा, सुभाष आर्य, आर्य मित्र गुप्ता,
राज सेठ, जसविंदर कालिया, सुरेंद्र अरोड़ा, सुनील भाटिया और केवल किशन अरोड़ा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर का 29वां वार्षिक उत्सव और संगीत में राम कथा और 51 कुंडी हवन यज्ञ का आयोजन 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक हो रहा है। इसमें बहुत सारे उच्च कोटि के विद्वान, इसमें स्वामी सफेदानंद जी जो सांसद हैं सीकर से, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और जो संगीत में राम कथा का हमारे संदीप जी महाराज मेरठ वाले करेंगे। इस प्रकार जो हमारा चतुर्वेद शतकम का यज्ञ होगा वो गुरुकुल करतारपुर के ब्रह्मचारी आचार्य उद्दन जी के सहयोग से होगा। हमारे आर्य समाज के पुरोहित दुष्यंत शास्त्री जी और उसके साथ साथ आर्य समाज के प्रसिद्ध भजनोपदेशिकाएँ सोनू भारती जी, नसीम गई जी और सुरेंद्र सिंह गुलशन जी, इन सभी का हमें बहुत अच्छे विचार और सुनने और संगीत में कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अप्रैल के महीने में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक महायज्ञ होगा और विशेषकर जो 9 अप्रैल को हमने 51 हवन कुंडी यज्ञ रखा है, जिसमें 108 यजमान परिवार आकर जिन्होंने यज्ञ करना है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां तक मेरी आवाज़ जाए, जहां जहां आप इस कार्यक्रम को देख रहे हों, आप अवश्य 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक इस शहीद भगत सिंह नगर आर्य समाज में अवश्य पहुँचें। आपके आने से आपको लाभ अनुभव होगा। आप अपने मित्रों, सहयोगियों सभी को लेकर आएँ। बाकी आपको जैसा भी होगा समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री गीता मंदिर, न्यू गीता कॉलोनी, जालंधर के पंडित प्रमोद तिवारी, रजनी, शिवम, अंजलि, सोनिया, अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के श्री 108 स्वामी सिकंदर जी, गुरु नीरज रतन सिकंदर, वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, गौरव गाबा, अनिल शर्मा, राघव वधवा, अंकुर मल्होत्रा, मोहित जैन, मोहित गांधी, सतपाल, वीरेंद्र यादव, लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, ममता, मीना जैन, राधा अरोड़ा, गुरजोत कौर, नीलम वोहरा, बलजीत, पंडित चक्र प्रसाद जोशी, माँ चिंतपूर्णी मंदिर घई नगर के कृष्णलाल घई, राधा रानी घई, पंडित राजेश शुक्ला, रंजीत, मयंक घई, सौरभ गौरव, अश्विनी अम्बा, इकबाल सिंह, मीना देवी, गायत्री देवी, माँ वैष्णो देवी धर्मशाला कमेटी न्यू दशमेश नगर, जालंधर के प्रधान सुनील कुमार, पंडित पंकज मिश्रा, अजय कुमार, प्रिंस, श्री विश्वकर्मा मंदिर ग्रीन एवेन्यू के पंडित संतोष झा, प्रधान राजू ठाकुर, प्रभु ठाकुर, आयुष, रजनीश ठाकुर, माही, लक्ष्मी, माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के संचालक नवजीत भारद्वाज, अमरजीत पाल, पंडित राजेश शर्मा, श्री शिव मंदिर उदासीन आश्रम राजनगर के बाबा राजकिशोर रघुनंदन सिंह, श्री शिव शक्ति मंदिर न्यू राजनगर जालंधर के पंडित सूरज भानु, जय दुर्गा मंदिर रत्न नगर के सुरेंद्र सिंह, दीपक डडवाल, मीरा कौशिक, श्री रघुनाथ मंदिर बाबू लाभ सिंह नगर के पंडित गोविंद शास्त्री, पूजा शारदा वोरा, बॉबी, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बाबू लाभ सिंह नगर के पंडित अशोक शर्मा, अंकित शर्मा, श्री हनुमान मंदिर संगत सिंह नगर के पंडित लालचंद्र शर्मा, गुलाब देवी, श्री देवी धाम मंदिर अमर नगर के देवाजी शर्मा, मंगू पंडित, दीपक शर्मा, पल्लवी शर्मा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। बहुत खुशी का अवसर है जी, श्री राम प्रभु का जन्म दिवस श्री रामनवमी 30 मार्च को आ रहा है। उसकी पूर्व संध्या पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री त्रिपुर मालिनी दरबार श्री देवी तालाब मंदिर से एक बहुत भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। हम प्राचीन श्री मंदिर प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्य इस शोभा यात्रा में
बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जयकारा त्रिपुर मालिनी मैया जी का, बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राम, जय मां बगलामुखी जी की। मैं सारे नगर निवासियों ਨੂੰ विनम्र निवेदन करदा कि 29 मार्च ਨੂੰ दिन बुधवार सारे परिवार सहित तुसी होम हमा के अपने हिंदू धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान देवी तलाब के विच पूरे 2 बजे तुसी पहुँचना और उत्थे जिहड़ी भव्य शोभा यात्रा रामनामी के उपलक्ष्य के विच होण जा रही है, उहदे विच हिस्सा लेना और प्रभु राम कोलों और माँ दुर्गा कोलों तुसी आशीर्वाद लेना अपने वास्ते, अपने परिवार वास्ते। मैं सारे ही नगर निवासियों को बेनती करदा कि जिहड़ा देवी तलाब तो साडी जिहड़ी यात्रा चलती है, उस यात्रा का जिहड़ा आशीर्वाद है वो माँ त्रिपुर मालिनी का और देवी तलाब च वसन वाली माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ दुर्गा जी का विशेष उत्ते आशीर्वाद हुंदा है। तुसी उस शोभा यात्रा नूं इन्ना कामयाब करना ताकि साडे हिंदू धर्म की जिहड़ी होंद नूं अज हर कोई ललकार रहा है, वो थोड़ा जिहा इस गल सोचण ते मजबूर हो जाए कि हिंदू भी जागृत हो चुके हैं। इस वास्ते सारिਆਂ ने इकट्ठे होकर 29 तरीक नूं दिन बुधवार 2 बजे सिद्धपीठ श्री देवी तलाब दे विच अपनी हाजिरी लगवानी है और शोभा यात्रा का तुसी विच भाग लैके महारानी कोलों और भगवान राम कोलों तुसी आशीर्वाद लेना। ये गीतानंद जी गीता कॉलोनी की तरफ से देवी तालाब में श्री रामचंद्र जी के जन्म अवसर पे शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि सभी वहाँ जा कर के देवी तालाब के प्रांगण में भगवान श्री चरणों के आशीर्वाद प्राप्त करें। हर साल की तरह इस साल भी देवी तालाब मंदिर से 29 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकलेगी। सभी नगरवासियों से मेरी बेनती है कि हुम हुमा के असी प्रभु राम के जन्म उत्सव पे भाग लेके शोभा यात्रा को भव्य बनाइए और प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी देवी तलाब तो शोभा यात्रा निकल रही है और ये 4 दिन के लैके जाओगे। सब यही कह रहे हैं कि घूम घुमा के चलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। श्री देवी तालाब मंदिर से जो श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 29 तारीख को दिन बुधवार को जो 2 बजे से शोभा यात्रा निकलेंगे। हम श्री विश्वकर्मा मंदिर से सभी संगत के साथ पुलिस के साथ अपने बेटा दूंगा नाच गाते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और देवी तालाब मंदिर की रौनक को आगे बढ़ाएंगे। बाबा विश्वकर्मा भगवान की जय। इस साल जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा जो देवी तालाब मंदिर से निकाली जा रही है, जो 29 तारीख की दिन बुधवार को जो देवी तालाब मंदिर से जो है जो निकलेगी, उसमें विश्वकर्मा मंदिर के जितने भी मेंबर कमेटी है, जितने सदस्य हैं, सब इकट्ठा होकर के गति देंगे मोहल्ले वासियों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होंगे। जय मां बगलामुखी जी। अज मां बगलामुखी धाम च जिहड़ा सप्ताहिक हवन यज्ञ तो उपरांत समुची टीम श्री रामनवमी उत्सव कमेटी की देवी तालाब मंदिर वालों पहुंची है। मैं पूरी समुची टीम का तहे दिल तो स्वागत करदा और आश्वासन भी दिना कि पूरे साडा जिहड़ा भी जिन्ने भी सहयोगी है और जिन्ने सेवादार है वो पीले कपड़े पा के रामनवमी की शोभा यात्रा के देवी तालाब मंदिर तो जी निकाली जा रही है वो शामिल होंगे। और जो भी सानू देवी तालाब मंदिर कमेटी वालों इस समागम के सहयोग की आवश्यकता होगी, असी मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े होवांगे और हर पासों नाल चलांगे। 29 तारीख दिन बुधवार हर साल की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की शोभा यात्रा प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में श्री देवी तालाब मंदिर से, जो देवी तालाब के मंदिर के प्रधान हैं श्री शीतलवी जी,
और सभी मेंबर साहबान और संतों की अगुवाई में शोभा यात्रा निकलने जा रही है। सभी शहरवासियों से निमरण बेनती है कि सभी उस जो श्रद्धा यात्रा है, इस श्रद्धा की यात्रा में सभी भाग लें और राम नाम का उच्चारण करते हुए शोभा यात्रा में हिस्सा भाग लें, जिससे आप पुण्य के प्राप्त होगी, पुण्य के भागी बनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य श्री रामायण में कहा है कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। बगैर परमात्मा के भजन के बगैर कला कलेश कटती नहीं है। और ऐसा मौका दोबारा साल बाद ही आता है कि हम शोभा यात्रा में चले और हरि नाम हरि श्री राम जी का कीर्तन करते चलें। इस बुधवार को जो शोभा यात्रा देवी तला से निकलने वाली है, उसमें हम अपने ब्राह्मण समाज के साथ लेकर के शिव शक्ति मंदिर नागरा से जोर शोर से पहुँचेंगे और शोभा यात्रा में भाग लेंगे। आप बता रहे हैं ਜਿਹੜੀ शक्ति देवी तला मंदिर ਤੋਂ 29 तरीक ਨੂੰ रामनवमी के शोभा यात्रा निकल रही है। बाबा मंदिर को जलों भाला मंदिर बेनती करता है कि कर 29 तारीख दिन बुधवार श्री देवी तालाब मंदिर से रामनवमी के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, श्री रघुनाथ मंदिर बाबू लाल सिंह नगर से भी उनके साथ में बढ़ चढ़ के शोभा यात्रा में शामिल होकर के भगवान श्री राम का गुणगान करके प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी संगत सभी मोहल्ला वासियों से यही निवेदन है कि श्री देवी तालाब मंदिर के साथ जाकर के भगवान श्री राम का गुणगान करके आशीर्वाद प्राप्त करें। 29 तारीख को रामनवमी की शोभा यात्रा देवी तालाब मंदिर से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर से पंडित अशोक शर्मा जी बोल रहे हैं। 29 रामनवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च से देवी तालाब मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी। हम सभी और आप सभी मिलकर सहयोग देंगे और फिर साथ होंगे। मैं श्री देवी धाम मंदिर की संचालिका देवाजी शर्मा। रामनवमी की जो देवी तालाब मंदिर से शोभा यात्रा निकलनी है, अपनी सारी संगत को साथ लेकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे और राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर की थाना डी डिवीजन ने 7 माह के बच्चे को अगवा करने के मामले को 4 घंटों में सुलझाया। अगवाकर्ता को किया काबू। संगरूर के सुनाम गेट इलाके में एक स्कॉर्पियो गाड़ी को लगी भीषण आग। आग लगने का कारण नहीं हो पाया स्पष्ट। G20 सम्मेलन के मद्देनजर बठिंडा पुलिस ने हरियाणा सीमा पर नाका लगाकर की वाहनों की चेकिंग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।